दरवाजे पर ब्राह्मण नहीं आया आपको पवित्र होगा? अपना ये हाँ एकदम ठीक हो गई है, एकदम रावण में चल गए थे हमारे ससुर अच्छा से। मानो बिना ब्राह्मण के करना है कार्यक्रम। हाँ तब का थी। आज जो बिना ब्राह्मण का श्रद्धांजलि सभा हुआ है कैसा लगा? अब ना ठीक लगल तब एते लोग जिनका सोहल से कल थी तब की करबहू। फिर जितने लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी जो है गोबर को गणेश कहते हैं, मूत्र को कहते हैं ये अमृत है, अमृत का सामान है। तो अमृत का सामान थोड़ा खाता है तो अमर हो जाता है, तो भरपेट मूत्र पिए, भरपेट गोबर खाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के गरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर कोरी गांव पंचायत के रसूलपुर गांव में हम स्थित हैं। यहां पर आज सकलदीप राय जी के बाजितपुर गांव में स्थित हैं। यहां पर सकलदीप राय जी के उनके पिताजी दिवंगत योगेंद्र राय जी का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम हमारे जितने भी बाबा साहब एवं तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले एवं यहाँ के समस्त ग्रामीण भारी संख्या में आए और इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लिए। मैं तमाम लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं यह एक गार्जियन है जो डीलर साहब है, मैं इनसे यह जानने का प्रयास करता हूं कि आज इस समाज में ब्राह्मण क्यों नहीं बुलाया गया? ब्राह्मण को इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम मनोवादी को यहाँ हमारे समाज नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मनोवादी से हट करके पुराना व्यवस्था में आना चाह रहे हैं। मनोवादी को क्यों नहीं चाहते हैं लोग? वो शोषण करते हैं समाज को, पैसा ठगना है, अनाज ठगना है और वो ठग करके गरीब के बीच वो पैसा लेकर के देते हैं। इसीलिए हम लोग सोचे कि गरीब के पीछे क्यों नहीं वितरण किया जाए कि वो उन्होंने मनोवादी को दिया जाए सामान, और हम लोग को पूर्वज को मतलब वो अपने बुद्धि विवेक से अपमानित करते हैं। इसलिए मैं ब्राह्मणवादी को छोड़ना चाहता हूँ। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिर ब्राह्मणवाद से लोग क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद से छुटकारा इसलिए चाहते हैं क्योंकि लंबे समय से जो आ रहा है ये प्रथा, इसमें पढ़े लिखे की संख्या बढ़ गया, और जिसको डीप अध्ययन में जो एंशिएंट के टाइम में गए, प्राचीन काल में गए और अध्ययन किए, ये सब अध्ययन का विषय है। उसके शोषण करने का जो जरिया है इतना घटिया है, और जो अध्ययन करने पर जाता है तो लगता है कि जो आज के डेट में जो कहते हैं जो शूद्र को ये जदुसाद है, चमार है, हम कहते हैं कि जो जिस कैटेगरी जितना नीच देखते हैं उससे कहीं नीचे वो लोग हैं जो कि 3.5% के लोग हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ही नहीं, पूरे समाज जो अध्ययन में जाते हैं एकदम जैसे स्लोली ही बदल रहे हैं, लेकिन बदल रहे हैं। जिस परिवार में आज हुआ है ये शेर दिल कहलाएगा। बाबू सकलदीप राय का पिताजी जो उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं, तो उन्होंने कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं, एकेडमी से नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर पर जितना ज्ञान है, क्योंकि अटेंडम एक नहीं, पूरे परिवार एक साथ एक सूत्र में बंध गया कि मैं ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वो शोषण करता है और उससे हमको कोई लाभ होता नहीं है। तो क्या इतना दिन से ब्राह्मण के द्वारा अटकाया और भटकाया जा रहा था? बिल्कुल भटकाया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि हम जिस समाज से जी रहे हैं, कितना मेहनत करके मैं खेती करता हूँ या पढ़ाई लिखाई करता हूँ, पढ़ने लिखने के बाद भी एक ब्राह्मण के सामने गोबर को हम लोग गणेश मानते हैं। मैं ही नहीं, पीएचडी एमफिल जितने लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी जो है गोबर को गणेश कहते हैं, मूत्र को कहते हैं ये अमृत है, अमृत का सामान है। तो अमृत का सामान थोड़ा खाता है तो अमर हो जाता है, तो भरपेट मूत्र पिए, भरपेट गोबर खाए। मतलब कि अकॉर्डिंग टू रूल जो व्यक्ति इस प्रथा से मतलब चल रहा है उसको विरोध भी होता है, अपना भाई विरोध करता है, अपना समाज विरोध करता है, लेकिन जहाँ एक सूत्र में बंध गया है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब समाज यहाँ हम लोग को साथ दे रहा है। तो क्या आज जो सकलदेव बाबू
ब्राह्मणवाद मुक्त कराए हैं इस समाज को, क्या यहाँ के गांव का जो है से लोग इस विचारधारा पर चलने का काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कर रहे हैं। ये हमारे हैं, इनको बोला है बेटा का शादी की है, बेटा को जन्म क्या बेटा को शादी, बच्ची को शादी किए हैं, सब बाम सेब से ही किए। जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है, जन्मदिन भी मनाते हैं, कोई भी काम में उसको नहीं पूछते हैं। शादी बेटा को कराया तो सब कहा कि नहीं वहाँ पर फलाना आदमी नहीं मानेगा। हम लोग उसको भी मोटिवेट किए हैं, हरिंदर राय बक्सा माँ कहते वो बाबा जी वाला आदमी है, वो ब्राह्मण से ही करेंगे। हम लोग मोटिवेट किए, वो भी बदल गए, क्योंकि हम लोग के पास एक थर्मामीटर क्या है कि पहले जानिए तब मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। हम जबरदस्ती कहीं पसीना नहीं बहाएंगे, इसलिए कि हम एक ही घर को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक ही घर रहेंगे, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहेंगे। क्योंकि ये बाबा साहब और हमारे पूर्वजों का जो सिद्धांत है, जो लड़ाई है, जो लड़ते आए हैं, उसको हम लोग उस कड़ी को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं इस युग। जोगिंदर बाबू का जो श्रद्धांजलि सभा किया गया, इससे इस समाज में क्या जनादेश देना चाहते हैं? आज जोगिंदर बाबू के दिवंगत होने के अवसर पर उनके पुत्र सकलदीप राय, एक हैं लाला राय और दूसरा जो है ये लालदेव राय के तमाम पुत्रों ने एक नया काम करके, आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्राह्मण नहीं थे, उन्होंने ब्राह्मण को नहीं बुलाया। जब पता किया गया जो क्यों नहीं बुलाया, तो यह पता चला कि इस परिवार को पता चल गया, इस समाज को पता चल गया, जो ब्राह्मणवादी श्रद्धांजलि जो होता था उससे ज़्यादा सम्मान इस विधि से मिलता है। क्योंकि इस विधि में ब्राह्मण नहीं रहते हैं और जितने लोग भी आते हैं जो मृतक का सम्मान करते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं, उसको नमन करते हैं, परिवार के लोग भी करते हैं, समाज के लोग भी करते हैं, ग्राम के लोग भी करते हैं और सभी लोग करते हैं जी। इसलिए उनके परिवार के लोगों ने कहा कि जी नहीं, वो पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था ठीक है, इसीलिए हम किए हैं। और इसीलिए सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और सब लोगों ने सराहा इसको, ये इन्होंने ठीक काम किया है। तो अब जो है से अटकने और भटकने का काम नहीं करेंगे? नहीं, तमाम लोगों ने, अपने सभी वक्ता साथियों ने, सभी जो लोग भी बोले, तो उन्होंने कहा कि पहले यह समाज भटका हुआ था और पहला विधि भटकाओं का था और उस विधि में क्या बोला जाता था लोग जानते नहीं थे, लेकिन उन्हीं बातों को जब पढ़ा तो लगा कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है। और अभी जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसका आधार भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें सम्मान भी है, उसमें शिक्षा भी है। बहुत आज जो कार्यक्रम बिना ब्राह्मण का हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, यही होना चाहिए, तभी भलाई होगा हमारे भारतवासी को। आज जो यहाँ पर बिना ब्राह्मण का सम्मानित श्रद्धांजलि सभा जो किया गया, क्या आगे आप समाज में जो है से परिवर्तन के लिए काम करेंगे, समाजों के लोगों को बताएंगे? बिल्कुल यही बताएंगे, इसी में हम लोग अपना जीवन निर्वाह करेंगे, इसी रास्ते पर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इस समाज को इसको ग्रहण करना चाहिए। सही बात है। व्यक्त में ये कहना है कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक ऐलान जंग है। और जिस मनुवादी व्यवस्था, पाखंडवादी व्यवस्था के हम लोग सदियों से मेरे गुलाम थे, हमारा पुरखा गुलाम था, एक दिन इस कर्मा पे हम लोग सक्सेस होंगे और इस संस्कृति हमारी है। इसीलिए इस मंच का नाम भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच है और कहा गया है कि जिसकी संस्कृति उसकी सत्ता पर हमारा 90% का मूल निवासी काबिज होगा। बिना ब्राह्मण का जो यहाँ पर आज श्रद्धांजलि सभा हुआ है, इससे आप खुश हैं? हाँ, खुश आती। कैसे खुश हैं? अच्छा से। आपके दरवाजे पर ब्राह्मण नहीं आया, आपको पवित्र होगा? अपना ये हाँ एकदम ठीक हो गया, एकदम रावण में चल गए थे हमारे ससुर। अच्छा से बिना ब्राह्मण के करना है कार्यक्रम? हाँ, तो तब का थी। आज जो बिना ब्राह्मण का श्रद्धांजलि सभा हुआ है, कैसा लगा? अब ना ठीक लगल, तब एते लोग जिनका सोहल से कल थी, तब की करबहू। बाबू आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। अब ब्राह्मण को नहीं मानना है? मानना। कैमरामैन पप्पू जी के साथ मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार से। जय भारत, जय संविधान।